एक राजा के दरबार में विदूषक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वे गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था, किंतु मंत्री विदूषक अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को राजा से मिलने ना देता। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो विदूषक उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं वहां से भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाजत मांगी। विदूषक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठाक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। विदूषक ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र विराजमान हैं। विदूषक बोला, इस समय है यहाँ पर? ब्राह्मण ने बोला, हाँ हैं। विदूषक ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए वे कहाँ हैं? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ है। फिर उसने विदूषक से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी इसी वक्त। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि ये भगवान है, अब आप सामने आइए। विदूषक घबराकर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे न आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूषक चीख उठा और ढेर होकर जमीन पर लेट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफी कर दी है? तो ब्राह्मण बोला, इसमें बेवकूफी की क्या बात है महाराज? राजा बोला, वाह खूब रही, एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी है, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफी की? तो ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुई? तो राजा बोला, हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? राजा ने बोला, उसकी कमर में जहाँ तुमने डंडा जमाया है। तो इस पर ब्राह्मण बोला, ऐसे मैं नहीं मानता, विदूषक से कहिए कि वे अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाएं। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध चला गया। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिया। धन्यवाद। एक जंगल के पास के एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम कंतिका और दूसरी का नाम गीता था। कंतिका बुढ़िया की अपनी बेटी थी, किंतु गीता उसकी सौतेली बेटी थी। इस कारण घर के सारे कामकाज का भार गीता के ही कंधों पर आ पड़ा। गीता
देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदुल स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती। गीता अपनी माँ और बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती। पर कंतिका और उसकी माँ के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने कसती और उसके साथ दुर्व्यवहार करती। देखो ना, खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरा करें। हाँ माँ, कंतिका झट जवाब देती है और कहती है कि इसको लगता है कि ये मुझसे बहुत अधिक सुंदर है। क्या नाज नखरे हैं इसके। उसकी कटाक्षयुक्त वाणी से बुढ़िया को मानो थोड़ी राहत मिल जाती। दोनों ने विचार किया कि उससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और गीता को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी, कंतिका गीता के पास गई और उससे बोली, मुझे बनफसा के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। गीता घबरा कर कहने लगी, पर मेरी अच्छी बहन, इस भयंकर जाड़े में भला मुझे बनफसा के फूल मिलेंगे कहाँ से। तुम्हें दिख ही रहा है कि जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है और तुम मुझे बनफसा के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कंतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल लिए इस घर में वापस आने की जरूरत ना करना। वह बुढ़िया बोली, कंतिका के लिए बनफसा के फूल तोड़ ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी गीता क्या करती। रोती बिलखती वे जंगल में घुसी और बनफसा के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो कहाँ से। कड़ाके की सर्दी जो थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भौंडी थी। डरती घबराती वे किसी तरह उनके पास पहुंची। गीता ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे। सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूँ, मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और स्नेह भरे ये शब्द सुनकर गीता अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनफसा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल ना मिले मैं घर लौटकर नहीं आऊं। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से ये फूल ला सकती हूँ। आह, जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ यह काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारी पवन बनफसा की सुगंध से भर उठी। वातावरण सुरभिमय हो उठा और जहाँ देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो, बूढ़े बाबा ने गीता को प्रोत्साहित करते हुए कहा।
और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। गीता की खुशी का क्या कहना। उसने फूल बटोर कर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आता देखकर उसकी माँ और कंतिका दोनों बड़ी चकित हुई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए, अब क्या होगा। अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि कंतिका गीता के पास आकर रूखे स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर ले आओ। उसने आदेश दिया। और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी ना लौटना। गीता का हृदय तो यह सुनकर धक सा रह गया। भला इस जाड़े में वे बेर कहाँ से लाती। यह कहती हुई वे जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वे इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा वे मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक में कांप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी थोड़ा आग के पास बैठने को जगह देंगे आप लोग, उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, यह तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी, उसने गीता को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। गीता बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे मेरी सौतेली बहन ने बेर लाने को कहा है। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढस बंधाया, इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए। भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो, उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर से गीता उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वे घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन देखकर हैरान रह गईं। कहाँ से बेर मिल गए इसे, उन्होंने सोचना शुरू किया। कंतिका जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारा चढ़ता ही जा रहा था। इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपटकर गीता को कहा, चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। इन शब्दों के साथ उसने धक्का देते हुए गीता को घर से बाहर निकाल दिया और इस तरह गीता को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वे थक कर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वे बिल्कुल निराश हो चुकी थी। पर वहीं उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उससे पूछताछ की और सारी बातें सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए। भाई सितंबर, बूढ़े ने पके अंगूर के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया। इधर सुनो और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो देखो, एक पेड़ वहीं उग गया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने गीता से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाएं, उठा ले जाओ। गीता ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वे आनंद और संतोष पूर्वक घर चली गई। तीसरी बार भी गीता को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कंतिका और उसकी माँ की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गईं। बस केवल 2 सेब, कंतिका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा
तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लाऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखे स्वर में बोलती हुई उनके बीच से घुसकर वे स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लगी। क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रूखे स्वर में कंतिका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कंतिका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी को उसका नामो निशान तक नहीं मिला। यह घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई। गीता अब उस कुटिया में अकेली थी पर शांति से रह रही थी। वह आनंद पूर्वक घर के कामकाज करती, कंदमूल फल फूल पर वे जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। गीता को वे अपनी दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से विवाह हुआ और गीता रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद। सिंहभूमि जिले की पहाड़ियों में पहाड़ी खड़िया जनजाति रहती है। इस जाति का एक युवक था महतो। महतो जंगल से खाने पीने का सामान बटोरकर अपना पेट भरता था। उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर था। महतो हर काम में जल्दबाजी करता था। कई बार उसे अपनी गलतियों की सजा भी भुगतनी पड़ती थी, किंतु उसके कान पर जूं तक न रेंगती थी। एक बार वह रात को झरने के पास बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर हाथी पर पड़ी। हाथी के शरीर पर बहुमूल्य आभूषण थे। उसके देखते ही देखते वह हाथी आकाश में उड़ गया। तब महतो की समझ में आया कि वह तो इंद्र का हाथी ऐरावत था। अगली रात महतो फिर उसी स्थान पर आकर बैठ गया। उसने हाथी को घूमते देखा तो मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। जैसे ही ऐरावत उड़ने लगा तो वह उसकी पूंछ पकड़कर लटक गया। हाथी उसे स्वर्ग लोक में ले गया। स्वर्ग की जगमगाहट देखकर महतो हैरान रह गया। वहाँ वृक्षों में फल लदे थे, दूध की नदियां बह रही थी, चारों तरफ फूलों की खुशबू ही खुशबू थी, पकवानों से थाल भरे थे। महतो को वहाँ किसी ने नहीं देखा। वे जी भरकर घूमता रहा। उसने पेट भरकर खाना खाया और पेड़ की छांव में सो गया। ज्यादा देर रुकने पर पकड़े जाने का भय था, इसलिए वह उसी रात हाथी की पूंछ से लटककर धरती पर आ गया। महतो ने घर आकर माँ को सारी बात बताई तो उसने विश्वास नहीं किया। जब महतो ने अपनी कसम देकर कहा तो माँ मान गई और बेटे को चेतावनी दी, महतो किसी से यह बात मत कहना वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। महतो ने भला माँ की बात कब सुनी थी, उसके लिए बात हजम करना भारी हो गया। उसने गांव के मुखिया से जाकर कहा, वाह भाई, स्वर्ग के तो क्या कहने। हरियाली देखकर आंखें शीतल हो गई। मुखिया बोला, कैसी मूर्खों सी बातें करते हो, तुमने जीते जी स्वर्ग कहाँ से देख लिया? लगता है कोई सपना देखा है। नहीं मुखिया जी, मैं तो सचमुच स्वर्ग गया था। ऐरावत की पूंछ पकड़कर लटक गया और उसी तरह वापस भी आ गया। कहो तो आपको भी ले चलूं? मुखिया ने सोचा कि चलो
इस बहाने पता भी चल जाएगा कि कहीं महतो गप तो नहीं मार रहा। मुखिया अपनी पत्नी को बताने गया तो वह पीछे पड़ गई। वह भी साथ जाना चाहती थी। इसी तरह मुखिया की माँ, बाप, बच्चे व बुआ आदि साथ जाने की जिद पर अड़ गए। महतो की माँ ने उसे लाख समझाया कि वह किसी को भी साथ ना ले जाए, पर उसने एक ना सुनी। अगली रात ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरा। जब वह घूमकर जाने लगा तो महतो ने उसकी पूंछ पकड़ ली। मुखिया ने महतो को कमर से पकड़ लिया। इसी तरह उसकी पत्नी, माँ, बुआ और बाप आदि ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया। जब ऐरावत आकाश में उड़ा तो ऐसा लग रहा था मानो उसके दूम के साथ पुंचल तारा बंधा हुआ हो। मुखिया बेचारा घबराया हुआ था। अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने महतो से पूछा, क्या स्वर्गलोक बहुत बड़ा है? महतो बोला, हाँ सचमुच बहुत बड़ा है। मुखिया ने पूछा, क्या हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है? महतो ने बात करते करते अचानक दोनों हाथ फैलाकर कहा, हमारी पृथ्वी से तो इतना बड़ा है। उसके हाथ छोड़ते ही सभी पृथ्वी की ओर गिरने लगे। ऐरावत तो स्वर्ग पहुंच गया, किंतु वे सभी गिरकर मर गए। सच ही तो है, मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी नहीं दें, नहीं तो वही हाल होगा जो मुखिया के परिवार का हुआ। धन्यवाद। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था। उस समय उसे 3 सवाल सूझे। उसने उन सवालों को अपने दरबारियों को बताया और उनसे उन सवालों के जवाब पूछे। वे सवाल इस तरह थे, लड़का किसका अच्छा, दांत किसका अच्छा और खूबी कौन सी अच्छी। सारे दरबारी इस पर विचार करने लगे। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद बादशाह का आला अफसर उठकर खड़ा हुआ और बादशाह के सवालों के जवाब देने लगा। वह बोला, बादशाह सलामत, लड़का तो बादशाह का ही अच्छा होता है, दांत हाथी का अच्छा होता है और खूबियों में इल्म सबसे अव्वल होता है। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया। बादशाह का मंत्री उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। बादशाह को ये उम्मीद थी कि इस मौके पर मंत्री यहाँ होते तो जरूर कोई निराली बात बताते। यह सोचकर उसने मंत्री को बुला लाने के लिए नौकर को मंत्री के घर भेज दिया। नौकर गया और मंत्री को बुला लाया। बादशाह ने मंत्री से वही 3 सवाल पूछे। जवाब में मंत्री ने कहा, आलमपना, लड़का गाय का सबसे अच्छा होता है, दांत हल्का अच्छा होता है, खूबियों में हिम्मत सबसे बढ़कर होती है। बादशाह ने यह सुनकर मंत्री से कहा, मंत्री, तुम जो कह रहे हो क्या उसे साबित भी कर सकते हो? हाँ जापना, साबित भी कर सकता हूँ। मंत्री ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, तो साबित करो। हाँ हाँ अभी लीजिए। मंत्री ने बताना शुरू किया। आलमपना, गाय का बेटा यानी बछड़ा इसलिए सबसे ज्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी को हल में जोतकर किसान अनाज बोता है और उगाता है। यदि बछड़ा ना हो तो जमीन कैसे बोई जा सकती है? यदि जमीन न बोई गई तो अनाज कैसे पैदा हो सकता है? अन्न से ही तो हमारा जीवन चलता है। उसके गोबर से ही तो खाद बनती है जिससे किसान की पैदावार बढ़ती है। रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब तो वह सुन लीजिए। दांत हल्का इसलिए अच्छा होता है कि उसी के द्वारा जमीन जोती और बोई जाती है जिससे पैदावार बढ़ती है और आपका व सबका जीवन चलाती है। जरा सोचिए हुजूर, जब जमीन बोई ही ना जाएगी तो दुनिया खाएगी क्या? अब तीसरे प्रश्न का जवाब भी सुन लीजिए। मैंने कहा है कि खूबियों में सबसे बढ़कर हिम्मत होती है क्योंकि हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है। जो बहुत बहादुर है किंतु उसमें हिम्मत नहीं है तो वे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, तभी कोई सिद्ध हो सकता है।
मंत्री ने तीनों सवालों के जवाब इतनी असरदार आवाज में दिए कि बादशाह को तसल्ली हो गई। उसको मंत्री की बुद्धिमानी पर पहले से ज्यादा यकीन हो गया। उसकी नजरों में मंत्री की इज्जत और भी बढ़ गई। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थी। दोनों रानियां निसंतान थी। राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते कि उनके कोई संतान हो। दोनों रानियां भगवान से विनती करती, पर फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं। क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती है और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वे गर्भवती हो गई। ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत खुश हुए। प्रजा तक भी ये खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वे ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर हो रहा है, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। यह सोच सोचकर छोटी रानी छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी। दाई तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद उसने बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचा और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गया और दाई से पूछने लगा, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी ने अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वे झांपी उन्हें दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वहीं झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती।
एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल में फूल लाने गए। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ओ भाई बांस। बांस झाड़ ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, तो लग जा बहन आकाश से। जैसे ही बांस ने कहा, वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वे इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया, ये सब क्या कह रहे हो। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति सैनिकों के संग चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, चंपा ने कहा, ओ भाई बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश के साथ। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गया। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। चंपा बोली, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आ रहे हैं, लग जाओ बहन आकाश के साथ। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और भी ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, मंत्री जी आप इतना घबराए हुए क्यों हो। मंत्री ने कहा, राजा जी आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुलावा भेजा था ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वे चलती ही जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पहुँचे तो चंपा बोली, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं, लग जा बहन आकाश के साथ। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, हमारी माँ बड़ी रानी फूल तोड़ने आ रही हैं, तो बहन जमीन से लग जा। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को अंधेरी कोठरी में बंद करने को कह दिया और वह बड़ी रानी से माफी मांगने लगी। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगी। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी।
जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा और बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगाया और वे सब रथ में बैठ गए। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे राज्य में खुशियां फैल गई और इस तरह से राजा ने बड़ी रानी और अपने बच्चों का अपने महल में खुशियों के साथ स्वागत किया और वे पूरा परिवार महल में खुशियों के साथ रहने लगा। धन्यवाद।